हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। तो चलिए आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, ठीक है। दशमलव भिन्न आज स्टार्ट कर रहे हैं और सीखेंगे 1 to 1 कैसे हम लोग दशमलव भिन्न को जोड़ते हैं, कैसे दशमलव भिन्न की गुणा करते हैं, कैसे भाग करेंगे, कैसे किसी प्राकृतिक संख्या से भाग करेंगे, दशमलव भिन्न का लासा मासा क्या होगा। ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ये आपकी थोड़ी जो कैलकुलेशन है उसको भी बूस्ट कर देंगे। कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाता है कि जोड़ में दशमलव कितने अंक बाद लगेगा और गुणा में कितने अंक बाद लगेगा और भाग करेंगे तो फिर कितना बच जाएगा। ऐसे करके आपको दशमलव को जोड़ना कैसे है, इन सभी का जवाब आपके इस लेक्चर में मिलने वाला है। और अगर आप ये पहली बार लेक्चर देख रहे हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अपने चैनल हाईवे क्लासेस को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ठीक है भाई। और ध्यान देना है कि आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे दी जाएगी, कंप्लीट मैथ्स लिखा हुआ है, वहां पर टच करिएगा तो आप लेक्चर नंबर 1 से पहुंच जाएंगे। तो एक 1 by 1 1 by 1 1 by 1 करके देखेंगे तो आपका मैथ्स जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज ही स्टार्ट कर देते हैं और जान लेते हैं कि भाई दशमलव भिन्न क्या चीज़ है। तो दशमलव भिन्न अगर कोई पूछे कि भाई दशमलव का मतलब क्या है, दशमलव भिन्न का मतलब क्या है, तो कहना वह भिन्न वह भिन्न वह भिन्न जिसका वह भिन्न जिसका हर 10 या 10 की घातों में हो, ठीक है भाई। वह भिन्न जिसका हर 10 या 10 की घातों में हो, मतलब ये स्पष्ट है कि जैसे 3/10 या 0.7। भाई 0.7 का भी तो आप जानते हैं हर 10 है, तो पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, ये भी आपकी दशमलव भिन्न है। या 7/100 या 11/1000 या हम लोग 0.0001 है ना, 0.001, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पॉइंट हटाएंगे, 1 2 3 4 जीरो लगाएंगे। अब 10 की घातों का मतलब क्या है ये भी समझ लो। 10 की घातों में क्या है, तो इसके 1 2 3 4 जीरो लिखना चाहिए। इसका मतलब 10 की घात 4 लिख लें या 10 को 4 बार लिख लें, वही चीज़ हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, कोई दशमलव भिन्न पूछे कि भाई बताओ दशमलव भिन्न क्या होती है, तो आप कह सकते हो वह भिन्न जिसका हर 10 या 10 की घातों में होंगे तो हम लोग उसको दशमलव भिन्न कहेंगे। ओके, क्लियर है, इट इज क्लियर। चलो अब हम लोग सीखते हैं सारी चीज़ों को एक 1 by 1 करके। सबसे पहले सीखेंगे जो आपकी साधारण भिन्न है उसको आप दशमलव भिन्न में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक। सबसे पहले टॉपिक है हमारा साधारण भिन्न को दशमलव में बदलना। साधारण भिन्न को दशमलव में बदलना, ठीक है। तो देखो साधारण भिन्न को दशमलव में कैसे बदलेंगे, सिंपल सी बात है। जैसे हमने लिखा 1/4, तो आप इसको दशमलव में कैसे बदलोगे, बताओ कैसे बदलाना। अब आप इसमें क्या करोगे, देखो दशमलव में बदलना है तो आपको हर जो है 10 या 10 की घातों में बनाना पड़ेगा, पक्का, ठीक है भाई, पक्का हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, आप जो दिमाग लगाना चाहो करो, बस हर जो है ना वो 10 बन जाए या 10 की घातों में बन जाए। भाई तुम बताओ 4 में कितने से गुणा करें कि ये 10 जैसा बन जाएगा। 4 में अगर आप बहादुर 5 की गुणा करोगे ना तो 20 ही रह जाएगा, 2 तब भी बच जाएगा। तो अगर आप सही से सोचोगे तो 25 से ऊपर और 25 से नीचे, यानी कि 25 से कम 25 और बटे 25 चक्कू 100। अब देखो ये 10 की घातों में बन चुका है। और एक चीज़ है, मेरे सर कहते थे जब हम 12th क्लास में पढ़ते थे, तो करो कुछ भी पिछला स्टेप बैक होना चाहिए। तो देखो जैसे मूल भिन्न हमारी 1/4 थी, तो देखो ये जो नई मान है ये भी 1/4 ही को बताना चाहिए। जैसे अब आप इसको काट के देखो, 25 से कम 25 और 25 चौको 100, मतलब 1/4 बता रहा है। बस ये हमारी जो भिन्न है वो दशमलव भिन्न में परिवर्तित हो चुकी है। 25/100 हमारा आंसर है, या हम इसको 0.25 भी कह सकते हैं। और यही कारण है कि हम 1/4 को जब हम 4 से भाग करेंगे, 1 में जाएगा नहीं, लगाएंगे दशमलव, हो जाएंगे 10।
4 दूनी 8, बचेगा 2, हो जाएंगे 20, 4 पंचे 20, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। बस ये हमारा आंसर है। चाहे तो आप इस रास्ते से निकल लीजिए, चाहे तो आप इस रास्ते से निकल लीजिए, ठीक है, दोनों एक ही बातें हैं। एक और समझो, 3/5 को दशमलव भिन्न में चेंज करना है। अब बताओ क्या करें। 10 की घातों में बनाना है तो हमें समझ आ रहा है 20 पंचे 100 और 20 से ऊपर गुणा, या 20 से छोड़ो 2 से कर लो ना, सिंपल सी बात हो जाएगी। तो 3 दूनी 6 और नीचे 2 पंचे 10, 6/10 कह लो या 0.6 करो। और एक चीज़ बता दें, भाग करना अगर कहीं 10 या 10 की घातों में तुम्हें भाग करने को मिल जाए तो ध्यान रखना, जितने नीचे जीरो होंगे उतना ही पीछे से दशमलव लगेगा। एक जीरो है इसीलिए पीछे से एक अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, ठीक है। जैसे 100 से भाग करना हो आपको, जैसे मेरे पास लिखा है 34, और 34 को 100 से भाग करना हो तो आप कितने अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 अंक बाद। तो इसको हम लोग लिखेंगे 34 और पीछे से 2 अंक गिनो, 1 2 अंक। कई बार क्या होता है 2 अंक ही नहीं है, जैसे 3/100 है। अब बच्चा कहता है सर अंक तो है ही नहीं दो, तो हम कहेंगे भाई आप 3 तो पहले लिखो और अंक 2 नहीं है, अब बताओ कितने अंक है, अब बताओ। अब जब नहीं है तो बढ़ाना होगा, लेकिन ध्यान रखना 3 के पीछे नहीं बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। हाँ, एक बात और है कि आप इसको 5 से भाग करके बता सकते थे, दशमलव लगाया होगा 0, 5 6 30, एक बार में ही कट गया, इसीलिए राइट आंसर है 0.6। ईजी लग रहा होगा आपको ये वाली बात, 0.6 वाली। और देख लो कभी कभार क्या होता है, आपको दशमलव में बदलना जो है पड़ जाता है कभी कभार, 9/8। तो 9/8 को कैसे बदलोगे, तो आप देखो, आप चाहो तो 8 से 9 में भाग कर सकते हो, एक बार तो भी जा रहा है। अब लगाएंगे दशमलव, हो जाएगा 0, 8 कम 8 बचे 2, हो गया कितना 20, 8 दूनी 16 बचा 4, 8 पंचे 40। तो ये आ जाएगा 1.125, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीट क्लियर। तो सिंपल से आपको भाग कर लेना है, दशमलव भिन्न में आपको ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाएगा। अब दूसरी हेडिंग है कि आपको दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में कैसे बदले। दशमलव भिन्न से साधारण, दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में कैसे परिवर्तित करें। दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में कैसे परिवर्तित करें। तो देखो सिंपल सी बात हो जाएगी, एकदम से समझ के समझना, और जो समझ से ना समझ, मेरी समझ में वो ना समझ है। 0.34 है, अब इसको हमको कन्वर्ट करना है सिंपल से भिन्न में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट हटा लेंगे और पीछे से देखो कितने अंक बाद, 1 2 है तो 2 जीरो नीचे लगा लो। बस आपको क्या करना है, अगर कट रहा है तो काट दो, 2 से कट रहा है, 17 तो नहीं होती, यहाँ आ जाएगा 50, यानी कि 17/50, 17/50 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, 17/50। अगला देखते हैं। ठीक, अब देखना ये जो भिन्न है ये दशमलव भिन्न है, और इसको साधारण में कैसे चेंज करोगे, पॉइंट हटा के 2 जीरो लगाएंगे, 1 2 जीरो लगे, ठीक है। अच्छा इस एक को ना मत याद करना, क्योंकि सोचते हो फिर 2 जीरो लगे, 2 जीरो ही है, 1 2 जीरो, ठीक है। कटे तो काट लो, नहीं तो छोड़ दो, कटेगा नहीं। तो 237 200 और 237 बटे कितना 100, ये आंसर है। दशमलव भिन्न में बदलना साधारण भिन्न में बदलना बड़ा इजी है दशमलव भिन्न से। और भी एक एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। 7.412, तो इसको बदलना है तो यहाँ पॉइंट हटाओ, 3 अंक बाद लगाओ, 1 2 3, कटे तो काट दो, ये वाली वैल्यू कट जाएगी, 2 से 2 3 6 बचा 1 2 7 14, ना जाने 0 2 6 12, और बटे में ये 2 से काट दोगे तो यहाँ 500 हो जाएगा। अभी भी 2 से कट रहा है तो अब और भी आप 2 से काट सकते हो इसको, या सीधे 4 से ही भाग कर लेते हैं, कर लेना, वो हमने आपको बता दिया है। एक और है, देखो जैसे लिखा हुआ 0.017
अब इसको कैसे चेंज करोगे, तो देखो 1 2 3 4 अंक है, हटाओ 4 अंक बाद 0 लगाओ, 4 अंक। लेकिन ये 17 ऐसे लिखा जाएगा, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इस चीज़ को आप ऐसे करेंगे कि अगर दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में बदलना है तो आप इस तरीके से बदल सकते हैं। अगर कोई वैल्यू कट रही है तो आप उसको काट देना। अब नया टॉपिक है कि दशमलव भिन्न को जो है हम लोग कैसे जोड़ेंगे, और ये देखेंगे दशमलव भिन्न में कैसे हम लोगों को ऐड करना है, कि दशमलव भिन्न कैसे जुड़ता है। तो चलो देखो। अच्छा, एक चीज़ जैसे है, हम इस चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6+0.37, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो वैल्यू ऊपर लिखी है वही नीचे लिखी हुई है, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो, अब हम लोग दशमलव भिन्न को हम लोग ऐड करना सीखते हैं। एडिंग लगेगी दशमलव भिन्न का जोड़, दशमलव भिन्न का जोड़। देखो कैसे, कई बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं कि सर जी कैसे जोड़ें। तो सबसे पहले सिंपल सा सवाल देते हैं, ये देखो। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा दशमलव जोड़ के लिए आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जो दशमलव है वो इक्वल स्थान पर होना चाहिए। जैसे देखो पीछे से 2 अंक है, इधर भी 2 अंक है, इधर भी 2 अंक है, तो आप जोड़ सकते हो। चाहो तो आप इसको ऐसे लिख लो, क्योंकि छोटे से ऐसे लिखते आ रहा है, ऐसे में आपको सुविधा ज़्यादा लगती है। लेकिन ये फंडा तभी काम करेगा जब आपको इस फंडे में ध्यान रखना है, इस वाले फंडे में आपको दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, दशमलव के नीचे दशमलव। अब जो संख्या जिधर जाए उसे जाने देना है। तो यहाँ पर तो बड़ा इजी है, क्योंकि दोनों अंकों बाद दशमलव सेम है। तो देखो 9 और 2 11 और 1 12 के 2 हासिल लग गया 1, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 हासिल 7 लगाए दशमलव, 3 और 3 6 2 8, ये बना जाके 8.72, 8.72 बढ़ेंगे। अच्छा, 8.72 भी नहीं कहेंगे, बहुत से बच्चे 72 कहते हैं, नहीं कहना है। मेरा धर्म है छोटी छोटी बातों पर बताना, और आपका धर्म है छोटी छोटी बातों को सीखना, और अगर पता है तो निगलेक्ट करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। देखो प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो अब देखना, अभी बच्चे कहेगा कि सर जी 1 और 1 2, 4 और 2 6, और ये 3, और ये जो दशमलव है ये आपका 2 अंक वाला लगा लो, ये अपना आंसर हो जाएगा। गलत हो गया बच्चुआ मेरा, ठीक है। तो देखो अभी आपको समझाया गया कि दशमलव इक्वल स्थान पर होना चाहिए। अगर आपको इक्वल स्थान पर नहीं है तो आप इस फंडे से आओ, और इसमें दशमलव के नीचे दशमलव लिखा जाता है। तो 2 देखो यहाँ रहेगा, दशमलव यहाँ रहेगा, और 1 है वो यहाँ पर रहने दो। अब सीधे जोड़ लो, 1 4 और 1 5, 3 और 2 5 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 5.51, 5.51 आएगा। ठीक है भाई मेरे, अगर आप इसको ओरल जो करना चाहो तो आप इसके पीछे दशमलव जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। अब आप देखेंगे कि 2 अंक बाद 2 अंक बाद 0 है, तो 1 और 1 1, 4 और 1 5, 3 और 2 5। सिंपल से बात होगी, लिखना थोड़ी पड़ता है, वो तो हम लिख के दिखा रहे हैं। और भी सवाल समझिएगा। अब देखो इस सवाल को अगर आपको जोड़ना पड़ जाए तो देखो यहाँ पर इसमें तो 3 अंक बाद है, लेकिन इसमें 2 अंक बाद है, इसमें 2 अंक बाद है। तो आप देखो क्या करेंगे, सबको 3 अंक बाद बना लो, पीछे 0 डालो। अभी हमने समझाया 0 बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप सीधे सीधे जोड़ लो, 2 और 0 और 0 2 ही रहेगा, 7 और 2 9 और 1 10 का 0 हासिल लग गया 1, 3 और 3 6 और 7 13 और 1 हासिल 14 की 4 हासिल लग गया 1, 4 और 2 6 और 1 7 और 1 हासिल 8। अब दशमलव कितने अंक बाद लगाना है, 3 अंक बाद, वो यहाँ लगा दो, 8.420, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको हम आपको ऐसे जोड़ के दिखाएं, 1.71, अच्छा 2.32, अच्छा इधर
3 7 2 ऐसे लिखना है आपको, ठीक है, दशमलव नीचे दशमलव। ये नहीं करना है कि 2 को यहाँ टांग दो, फिर 2 तो ऐसे लिख लो। 7 2 9, 7 2 9 और एक 10 का जीरो, यहाँ से लग गया 1। 7 3 10 और 3 13 एक हासिल 14 4, यहाँ से लग गया 1। 4 और 2 6 1 7 और एक हासिल 8 और दशमलव यहाँ लगा दो। देखो 8.424, 8.402, यही आंसर पहले था, यही अभी भी है। तो ये है भाई मेरे दशमलव का जोड़, और जो आप आसानी से जोड़ सकते हो। एक सवाल आपको होमवर्क देखते हैं। HW 3 7 प्लस 031 प्लस 1.321, ये आपको हमें जोड़कर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं दशमलव का घटाना, कि घटाएंगे कैसे। मिटा देते हैं, ये HW है, जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। दशमलव का घटाना 3.71 माइनस 2.13। चलो घटाओ। घटाने का सेम प्रोसेस है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना ध्यान रखना, आपको जितने अंक पीछे से दशमलव हो उतने पीछे से होना चाहिए, इक्वल करना लेना। और नहीं इक्वल है तो हम इक्वल कर लेंगे, क्योंकि अभी हमने सिखाया आपको, पीछे 0 बढ़ा लो उतने ही आप बराबर कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, इस तरीके से लिखना नहीं पड़ेगा। इस तरीके से चाहो तो आप इस तरीके से सॉल्व करें। चलिए हमने लिख दिया है तो सॉल्व भी कर देते हैं। 11 में से 3 गया तो बचेगा 8, और यहाँ 6 में से 1 गया बचेगा 5, लगाया दशमलव, 3 में से 2 गया बचा 1.58, यही अपना राइट आंसर है। ओके, तो चलिए हम लोग इसको ओरल करते हैं। तो देखो यहाँ 1 में से तो 3 जाएगा नहीं, इसका मतलब 11 में से 3 जाएगा बचेगा 8, और यहाँ होगा 6, 6 में से 1 गया बचा 5, और 3 में से 2 गया बचा 1, और दशमलव 2 अंक का बात हो वही लगा दो, 1.58, ये अपना आंसर है। ओके, चलो और सीखते हैं। अब समझना है यहाँ पर कहानी कहाँ बदलती है। तो देखो 2 अंक बाद दशमलव है, लेकिन इसमें नहीं है, आपको इसमें एक बढ़ा लेना है। बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखो 10 में से 7 जाएगा बचेगा भाई 3 मेरे, क्योंकि 0 में से तो 7 जा नहीं सकता, 10 में से जाना पड़ेगा। तो 10 में 7 जाएगा बचेगा 3। अब यहाँ बचा होगा 0, क्योंकि यहाँ से हासिल दिया गया होगा, यहाँ 0 बचा होगा, और 0 से जब हम लोग यहाँ हासिल लेंगे यहाँ 10 हो जाएंगे। 10 में से 3 जाएगा फिर बचेगा 7। ओके, अब यहाँ बचा होगा 6, 6 में से 2 जाएंगे बचेंगे 4, और 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, 4.73 अपना राइट आंसर है। ओके, तो चलो अगला। इस सवाल को करते हैं। तो देखो इसमें क्या है, दशमलव 3 अंक बाद है, लेकिन इसमें तो एक ही अंक बाद है, 2 0 बढ़ा लो, क्या जाता है। आप सॉल्व करो वही तरीका लगा के। तो यहाँ 7 में से 1 हासिल दो, इसको 10 हो जाएंगे, 10 में से 1 हासिल इसको तो इसके पास 10 हो जाएंगे, और 10 में से 7 गया बचेगा 3, और यहाँ बचे होंगे 9, 9 में से 1 जाएगा बचेगा 8, और यहाँ बचे होंगे 6, और 6 में से 0 जाएगा बचेगा 6, और गलती हो गई, ठीक है। तो देखो उल्टा कट गया, यहाँ पर 1 की जगह हम लोग जो है यहाँ पर कितना कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, 3 में से 2 जाएगा बचेगा 1, और दशमलव कितने अंक बाद, 3 अंक बाद, ये देखो 1.683 अपना राइट आंसर है। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस अगर आप इक्वल 0 इक्वल कर लेंगे, उतने अंक बाद दशमलव लगाएंगे जितने अंक बाद जरूरत है, तो वो आपको कॉन्सेप्ट जो है एकदम समझ में आ जाएगा। 3 अंक बाद है तो 3 अंक बाद लगाओ, 2 अंक बाद है तो 2 अंक बाद, 4 अंक बाद है, सबसे बड़ा जितनी बार हो उतनी बार सबको कर लेना, और नहीं है कोई चीज तो उसके लिए हम लोग 0 बढ़ा लेते हैं। तो एक मिश्रित सवाल कर लेते हैं, माइनस प्लस, चलो ये सवाल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है दशमलव इक्वल है, हाँ यार इसमें तो इक्वल ही है, 2 अंक बाद यहाँ भी, 2 अंक बाद यहाँ भी, 2 अंक बाद यहाँ भी है। तो सबसे पहले क्या करना है, प्लस वालों को जोड़ लेना है, फिर माइनस घटा लेंगे। तो 3 और 1 4, 7 और 3 10 का 0 यहाँ से लग गया 1,
3 और 2 5 रेखा हासिल 6 और 2 अंक का दशमलव था वो यहाँ लिखे तो -0.5। अब घटा लेंगे तो 14 में से 6 जाएगा बचेगा 8 और यहाँ बचा होगा 9। 9 में से 5 जाएंगे बचेंगे 4 और यहाँ बचा होगा 5। 5 में से 0 जाएगा बचेगा 5 और दशमलव कितने अंक बाद 2 अंक बाद। ये है आंसर, ठीक है। 5.48 अपना राइट आंसर है। उम्मीद है आप ये बात सीख चुके होंगे। अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं और सीखते हैं। तो देखो भाई, अगला कॉन्सेप्ट है कि दशमलव संख्याओं की गुणा करेंगे तो फिर क्या फर्क पड़ेगा। देखो 10 संख्या की गुणा, दशमलव संख्या की गुणा करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। एक क्वेश्चन है हमारे पास, 0.2 गुणे 0.4। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करके बताओ। 0.2 गुणे 0.4। तो देखो एक चीज़ जो मैं बता दूं, उसको गांठ बांध लेना। आप अगर दशमलव की गुणा कर रहे हो तो सबसे पहले आंख बंद करके गुणा कर लो। तो 4 दूनी 8 एकदम से लिख दो 8। और ध्यान रखना है गुणा में जो दशमलव है वो आपका जितने यहाँ है सब टोटल काउंट करके लिखे जाते हैं। जैसे देखो एक अंक यहाँ है, एक अंक बाद है यहाँ है, तो टोटल 2 अंक हो जाएंगे। तो देखो इसमें से 2 अंक है नहीं, तो बताओ 0 इधर बढ़ाएं कि 0 इधर बढ़ाएं। भाई मेरे 0 इधर बढ़ाना है, ठीक है। ये अपना राइट आंसर है। ध्यान रखना है 0 इधर नहीं बढ़ा सकते हो, इसमें इधर बढ़ाना पड़ेगा। ओके चलो, ये हो गया। बहुत बढ़िया सवाल था। 2.5 गुणे 4, ठीक है। तो बस मैंने जैसा कि आपको बताया, आंख बंद करके गुणा करो। 25 × 100, आप 100 लिखो पहले, और दशमलव कितने अंक बाद 1 अंक बाद वो यहाँ लगा दो। वैल्यू कितनी बची 10। यही राइट आंसर है। ओके, उम्मीद है सीख चुके होंगे। 1.6 गुणे 0.08। वाह क्या सवाल है। तो देखो सबसे पहले आंख बंद करके, क्या आंख बंद करके गुणा करेंगे। तो 16 अट्ठे कितना, बोलो। 16 अट्ठे अगर आपको नहीं पता है तो कई पानी, तो गया हो गया खेल, ठीक है। तो सबसे पहले पहाड़े याद करो 20 तक, और फिर आप जो है यहाँ पर हमारे साथ मैदान में उतर सकते हो। तो बताओ भाई, हम वेट करेंगे जब तक आप बता नहीं देंगे। हो सकता है आवाज़, आपकी मन की आवाज़ हमारे तक जरूर पहुँच रही है, जैसा कि आप सोच रहे हैं। बताइए, सोच के बताइए। सब ने जानते हैं, बहुत से बच्चे जानते हैं, गुस्सा भी कर रहे होंगे, सर जी टाइम वेस्ट कर रहे हो क्या। नहीं भाई, थोड़ा सोच लो, थोड़ा सोच लो। हमें भी जो है मुंह को बंद करने का थोड़ा आराम मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद है सबने सोच लिया होगा, ठीक है। जो भी आ जाए एकदम से सिंपल से 16 अट्ठे 128। और ध्यान रखना है दशमलव कितने अंक बाद लगाओगे। तो देखो 1 2 अंक ये हैं, 1 अंक 3 अंक बाद लगेगा, वो यहाँ आ जाएगा। ये है 0.128 हमारा राइट आंसर है। ओके, तो ये है दशमलव संख्या की गुणा आप कैसे कराओगे। तो उम्मीद है आप सीख चुके होंगे। बस पहले आंख बंद करके गुणा करानी है और जितने दशमलव हैं सबको काउंट कर लेना है। और काउंट करने के बाद आपको क्या करनी है, काउंट करने के बाद आपको उतने अंक बाद दशमलव लगा देना है। ये है दशमलव संख्या की गुणा। चलो भाग भी बता देते हैं कि भाग कैसे होता है। देखो क्या गजब सवाल है। तो 0.25 की जो भाग कराना है, तो भाग कराने के लिए आप जैसे भाग में करते हैं वैसे आप यहाँ लिख लो, और वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर भी लिख लेना है। ये चाहूँ इस 0 का कोई काम नहीं होता है। बस अब आप ध्यान दो क्या कह रहे हैं। देखो नीचे से जितना हटाओ उतने 0 ऊपर बढ़ाओ, ऊपर से जितने हटाओ नीचे बढ़ाओ, ठीक है। देखो हम क्या कर सकते हैं, 2 हटा के यहाँ पर 2 0 बढ़ा सकते हैं, और यहाँ का हटा के
1 बढ़ाएंगे। चूंकि दशमलव नीचे एक अंक बाद दशमलव था, तो दशमलव जो हटता है तो ऊपर 0 बढ़ता है, नीचे से हटेगा तो ऊपर बढ़ेगा, ऊपर से हटेगा तो नीचे बढ़ जाएगा। यहाँ 2 अंक बाद था 1, 2 अंक बाद 2 अंक बाद हटाओ, यहाँ पॉइंट हटाओ 0 बढ़ा, देखो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। और 5 से इसको काट दोगे 5 25। अब हमारे पास बचा है 5/10। याद रखना 5/10 को भी हम काट सकते हैं, लेकिन काटने से कोई फायदा नहीं है भाई मेरे। जब भी आपको 100 से, 10 से, 1000 से, 2000 से, मतलब 2000 नहीं, मतलब 0 से 10 या 10 की घातों में भाग करना हो तो कुछ नहीं करना होता। जैसा कि हमने बताया, जितने अंक आपके नीचे 0 बच जाए उतने ही अंक बाद आपको दशमलव लगा देना। जैसे 5/10 है, 10 से यहाँ भाग करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, राइट आंसर ये है अपना आंसर, ठीक है। तो ये था भाग, और भी सीख लो। जैसे 2.25 भाग 1.5, ठीक है। तो चलो इसको भाग करेंगे, तो सबसे पहले वैसे ही लिख लेना है। और ये बिल्कुल बेसिक सा तरीका बता रहे हैं जिसमें आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा बता दिया गया वैसे ही आपने याद कर लिया है। तो देखो इसके हम लोग 2 अंक बाद ले है तो 2 0 बढ़ाएंगे, और इसका 1 अंक है तो इसलिए 1 0 1 0 1 0 यहीं पर खत्म हो जाएगा। जब आप समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक ही एक नीचे कट जाएगा, बचेगा ऊपर का 1 अंक, 1 अंक बाद ही 1 ही 0 नीचे बढ़ाएंगे। अभी तो बस मैं आपको सिखा रहा हूँ। 15 से पूरा जा रहा है, चलो एक बार 15 एकम 15 बचे कितने 7, और हो गए 75, जो है 15 अपना 75, तो 15 आ जाएगा। तो अब हमारे पास ऊपर बचा है 15 और नीचे बचा है 10। बहुत से बच्चे गलती करेंगे, मानेंगे नहीं, 5 15 5 10, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। 15/10 को हम लोग 1.5 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्योंकि 15/10 और 10 से भाग करना नहीं होता, जितने 0 हैं उतने ही लिखा दो 0। तो ये था दशमलव भिन्न का भाग। उम्मीद है यहाँ पर भी आपको समझ आया होगा। ये थोड़ा सा छोटा मोटा खेल रहता है और कई बार यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। जैसे अब हम आपको एक सवाल देते हैं, ये 0.72 भाग करना है 8 से। अब देखो 8 से भाग करना है तो 0.72 भाग कर लो 8 से। तो जब यहाँ पॉइंट है ही नहीं तो आप सीधे काट दो 8 नेम 72, और 9 लिखें, 0.2 अंक बाद था तो 2 अंक बाद रहेगा, वहाँ तो दशमलव है नहीं, तो ये अपना राइट आंसर है। तो फिर से समझो, 0.72 था, भाग 8 से करना है। अब आप बताओ पॉइंट हटा के नीचे करोगे क्या, चाहे कर लो, तो 2 अंक बाद 8 नेम 72, और 9/100 है, तो 9/100 मतलब 2 अंक बाद लगाना है 0, ऊपर 2 अंक है ही नहीं, तो अब देखो 9 को 9 ही रहना चाहिए, 0 आगे बढ़ा लो, कोई फर्क पड़ा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आपने पीछे बढ़ा दिए तो 90 हो जाएंगे, फर्क पड़ जाएगा, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो बस आपके 2 अंक हो चुके हैं, अब आप भी अपना दशमलव लगा लीजिए यहाँ पर, ये देखो ये अपना राइट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है आप सीख चुके होंगे। एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर आप हमें करिए। 0.0192 भाग 192 भाग जो है 0.016, ठीक है। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ये अपना क्वेश्चन है और ये आपका HW है। चलो सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। चलो फिर हम लोग आगे कॉन्सेप्ट सीखते हैं। और सभी लोग मेहनत करते रहो और इंतज़ार मत करो किसी भी चीज़ का। तो कल आपको 2 कॉन्सेप्ट सिखाने रहेंगे, हमको कल 2 कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे कल। एक तो आपको सिखाएंगे दशमलव, जो ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं, वार वाले क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और दशमलव का लासा मासा कैसे लिया जाता है वो भी कल हम आपको बताएंगे कि दशमलव का लासा मासा आप कैसे लोगे। क्लियर है? तो ठीक है, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। थैंक यू।